नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्काई स्पीक्स पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, धन की इच्छा किसको नहीं है। हर कोई धनवान बनना चाहता है, हर कोई धन कमाना चाहता है और इसके लिए सब लोग अपने अपने तरीक़ों से मेहनत भी करते हैं। लेकिन धन कुबेर कोई कोई ही बनता है। लाखों बल्कि करोड़ों में ही चंद एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धन कुबेर बन पाते हैं। आज ऐसे ही कुछ चर्चित नामों की हम इस वीडियो में समीक्षा करेंगे कि ऐसे कौन से ज्योतिषीय कारण हैं जिनकी वजह से वे लोग विश्व में धन कुबेर कहलाए। यानी कि ऐसी कौन सी योग हैं, ऐसी कौन सी ग्रह चाल है जिनकी वजह से उनके पास अपार धन संपदा है। आज का जो वीडियो है वो इसी विषय पर आधारित है। तो यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा यदि आप निजी तौर पर मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है या मेरी वेबसाइट है skyspeaks.in। आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में एक सर्वमान्य नियम है कि यदि लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश ये चारों केंद्र भाव हैं और इनका संबंध यदि त्रिकोण भावों यानी लगन, पंचम और नवम भावों के स्वामियों से केंद्र में ही हो जाए तो ये लक्ष्मीपति योग बनाता है या राजयोग बनाता है। राजयोग यानी राजाओं जैसा ऐसा व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। इसके अलावा पंच महापुरुष योग भी कहे गए हैं। 5 प्रकार के योग बताए गए हैं, यानी कि हंस योग, मालवय योग, शश योग, भद्र योग, रुचक योग। और यदि ये योग भी साथ में बन रहा हो तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसा व्यक्ति एक नामचीन व्यक्ति होगा, यानी पूरा मान सम्मान उसे प्राप्त होगा। और इसके अलावा ऐसा व्यक्ति धन कुबेर भी होगा, यानी कि उसके पास अपार धन संपदा होगी। तो इसी श्रृंखला में आज कुछ चर्चित नामों की व्याख्या करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे फेसबुक के मालिक मार्क जुकेरबर्ग। मार्क का जन्म 14 मई 1984 को हुआ। सुबह तड़के 1:39 पर व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में। मकर लगन की इनकी जन्म पत्रिका है। मकर लगन में यानी चौथे भाव में बुध और शुक्र मेष राशि में है, सूर्य राहु पंचम भाव में है, वृषभ राशि में है। चंद्र, मंगल और शनि तुला राशि में है, केतु 11वें भाव में है वृश्चिक राशि में और बृहस्पति 12वें भाव में है धनु राशि में। अब विश्लेषण करते हैं इनकी कुंडली का कि ऐसे कौन से योग हैं जिनसे कि इन्हें इतनी नाम, शोहरत, ख्याति मिली और ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ धन कुबेरों में इनका नाम आता है। सबसे पहले आप गौर कीजिए इनकी जन्म पत्रिका में लग्नेश, धनेश, शनि जो हैं वो दशम भाव में है, उच्च राशि में है और यहाँ पर शनि शश योग का निर्माण कर रहे हैं जो कि पंच महापुरुष में एक योग कहलाता है। साथ ही शनि का संबंध जो है, युति योग जो है, सप्तमेश चंद्र और लाभेश मंगल के साथ ही दशम भाव यानी केंद्र में है और दशम भाव केंद्र में सबसे बलवान भाव माने गए हैं। भाग्येश और राज्येश बुध एवं शुक्र चतुर्थ भाव में है और इन दोनों की दृष्टि भी दशम भाव पर ही है। तो आपने देखा कि सभी केंद्र व त्रिकोण के स्वामी, कुंडली के सारे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में ही विराजमान हैं और इन सबका परस्पर दृष्टि संबंध भी है। और मार्क जुकेरबर्ग, इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप सब इनके बारे में जानते हैं। अगली कुंडली है जेफरी पी बेजोस की।
अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं। 12 जनवरी 1964 को इनका जन्म हुआ, सुबह 11:33 पर न्यू मैक्सिको यूएसए में। मीन लगन की इनकी कुंडली है, बृहस्पति लगन भाव में ही है और लगन भाव में बृहस्पति हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। राहु चौथे भाव में है, मिथुन राशि में है, अपनी उच्च राशि में है। सूर्य चंद्र बुध और केतु दशम भाव में है, धनु राशि में मंगल और शनि लाभ स्थान में मकर राशि में है। इनकी कुंडली में दशमेश लग्नेश बृहस्पति लगन में है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद चतुर्थेश सप्तमेश बुध और पंचमेश चंद्र के साथ दशम भाव में ही हैं, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी सबसे बली केंद्र में हैं, दशम भाव में। भाग्येश और धनेश मंगल और लाभेश शनि लाभ स्थान में ही है और ये भी अपने आप में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और जेफरी के बारे में लगभग आप सभी हम सभी जानते हैं, अमेजॉन कंपनी किन बुलंदियों पर है इस समय। इनका भी नाम विश्व के प्रसिद्ध चर्चित धन कुबेरों में आता है। इसके बाद तीसरी जो जन्म कुंडली है बिल गेट्स की है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। 28 अक्टूबर सन 1955 को रात्रि 10 बजे सिएटल यूएसए में इनका जन्म हुआ। कर्क लगन की इनकी जन्म पत्रिका है, बृहस्पति द्वितीय भाव में सिंह राशि में है, मंगल और बुध कन्या राशि में तृतीय भाव में है, सूर्य शुक्र और शनि तुला राशि में है चतुर्थ भाव में, राहु वृश्चिक राशि में है पंचम भाव में, चंद्रमा जो है मीन राशि में है नवम स्थान यानी भाग्य स्थान में है और केतु वृषभ राशि 11वें स्थान में है। इनकी कुंडली में भी लग्नेश चंद्र भाग्य स्थान में है। लगन का भाग्य स्थान में जाना भाग्य को और ज्यादा बलवान बनाता है। दशमेश पंचमेश मंगल से दृष्ट भी हैं। लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना और दशमेश मंगल से पंचमेश मंगल से दृष्ट होना ये अपने आप में लक्ष्मीपति योग को दर्शाता है। इसी के साथ भाग्येश बृहस्पति स्वयं धन भाव में चले गए हैं, यानी भाग्य धन के स्थान पर बैठा है। चतुर्थेश सप्तमेश शुक्र शनि सुख भाव में धनेश सूर्य के साथ युति योग में बैठे हैं। यहाँ पर शनि एक बार फिर केंद्र में है, अपनी उच्च राशि में है और शश योग का निर्माण करते हैं। और बिल गेट्स का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हम सब उनके बारे में जानते हैं। इसी में चौथी कुंडली जो है मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक की ये कुंडली है। 19 अप्रैल सन 1957 का इनका जन्म हुआ। शाम को 7:50 के आसपास इनका जन्म एडन यानी यमन में इनका जन्म हुआ। तुला लगन की इनकी पत्रिका है। राहु लगन भाव में है, शनि द्वितीय भाव में है, वृश्चिक राशि में, चंद्रमा तृतीय भाव में है, धनु राशि में, सूर्य बुध शुक्र और केतु सप्तम भाव में है, मेष राशि में, मंगल अष्टम भाव में वृषभ राशि में और बृहस्पति जो है लाभ स्थान में है सिंह राशि में। इनकी कुंडली में बनने वाले योग लग्नेश शुक्र एवं भाग्येश बुध सप्तम भाव यानी केंद्र में ही हैं। एक बार फिर केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध जो है, लग्नेश और भाग्येश का संबंध जो है सप्तम भाव यानी केंद्र में ही है और धनेश सूर्य भी साथ में युति योग बना करके बैठे हैं। चतुर्थेश पंचमेश शनि स्वयं धन भाव में है, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी राजयोग कारक शनि स्वयं जाकर के बैठ गए हैं धन स्थान में, जिन पर धनेश मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। इसी के साथ लाभेश सूर्य लाभ स्थान के स्वामी सूर्य केंद्र में है, उच्च राशि में है और लग्नेश व भाग्येश के साथ युति योग बना करके बैठे हैं। तो मुकेश अंबानी के बारे में भी आप और हम सब जानते हैं किस बुलंदियों पर हैं, किस ऊंचाइयों पर हैं और इनके बारे में भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो दोस्तों ये चारों कुंडलियां अपने आप में उदाहरण है और अब तक आप ये समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे कि यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का परस्पर संबंध यदि केंद्र भाव में ही या त्रिकोण भाव में बन जाए तो फिर ऐसे में धन कुबेर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि अनुकूल दशा अंतर्दशा भी हो और अनुकूल गोचर भी हो।
तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।